इमेजिन कीजिए आप रात के 10 बजे कहीं बाहर गए हैं किसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए अपने कुछ दोस्तों के साथ। खाने के बाद आप सड़क पर खड़े हुए हैं, अपनी कैब का वेट कर रहे हैं और उसी वक्त कुछ आदमी आपसे आकर पूछे कि आपका रेट क्या है। क्या महसूस होगा? जाहिर है डर लगेगा, गुस्सा आएगा, अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल पैदा होंगे। ऐसा ही कुछ हुआ दिल्ली में रहने वाली कुछ लड़कियों के साथ। क्या है पूरा मामला आपको डिटेल में बताएंगे आज की बड़ी खबर में। साथ में उस घटना के बारे में भी बात करेंगे जहां 17 साल की एक लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोप है कि उसके रिलेटिव्स ने ही उसे मारा है क्योंकि लड़की ने जीन्स ना पहनने के तानाशाही फरमान को नहीं माना। इसके अलावा बिहार के नालंदा से आए दहेज हत्या के एक मामले पर भी डिटेल में बात होगी। आखिर में आपको सऊदी अरब में महिलाओं को लेकर उठाए गए खास कदम के बारे में भी बताएंगे। तो देर किस बात की, सीधे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की तरफ। नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं द ऑर्डिनरी शो। पहली बड़ी खबर है दिल्ली से। यहाँ हौस खास नाम का एक इलाका है, बड़ा ही फेमस है। बड़ी सी झील है, फोर्ट है और कई सारे फेमस पब्स हैं। कई फिल्मों की शूटिंग वगैरह यहाँ हो चुकी है। इसी इलाके से जुड़ा एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में देश के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र से आने वाली कुछ लड़कियां कुछ आदमियों को हड़काते हुए नजर आ रही हैं। लड़कियां आरोप लगा रही हैं कि ये लड़के उनसे रात में उनका रेट पूछ रहे थे। आज तक के पत्रकार तंसीम हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना 18 जुलाई की रात की है। नॉर्थ ईस्ट इलाके से आने वाली करीब 4 लड़कियां इस तारीख को रात में हौस खास विलेज के एक पब में गई थी। वहां से बाहर आने के बाद वो कैब का इंतजार कर रही थी, तभी कुछ आदमी उनके पास आए और रात भर का रेट उनसे पूछने लगे। इसके बाद लड़कियों ने शोर मचाया, घटना का वीडियो भी बनाया जिसमें वो सभी आदमी कान पकड़कर माफी मांगते हुए भी दिखाई दिए। यही वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट क्रॉनिकल नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट ने भी इस वीडियो को शेयर किया। साथ ही इसमें 2 लड़कियों ने तसल्ली से उस रात की घटना की पूरी जानकारी भी दी। एक लड़की ने कहा जो घटना हुई उसने कई सारे सवाल उठाए हैं बहुत लोगों के बारे में। हम दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए हौस खास विलेज गए थे रात में। पब से बाहर आने के बाद हम कैब का इंतजार कर रहे थे, साथ ही हमारे एक दोस्त का भी हम वेट कर रहे थे। तभी कुछ आदमियों का एक ग्रुप हमारे पास आया। इनमें से ज्यादातर आदमी 40-45 के करीब थे, यानी हमसे काफी बड़े थे। और ये बता दूं कि ये घटना हौस खास विलेज के बाहर नहीं हुई बल्कि अंदर ही हुई। 10 ही बज रहे थे रात के। तभी एक आदमी मेरे बगल में आया। मैंने सोचा कि वो शायद कार में बैठने वाला है। उस आदमी ने मेरे पास आकर पूछा रेट क्या है। तब मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने पूछा कि भाई तेरे को क्या हो गया है, रेट पूछ रहा है। जब हम लोग चिल्लाने लगे तो वो भाग गए। वहां तभी किसी ने हमारी मदद नहीं की, लोगों ने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। हमने कहा कि वो हमारा रेट क्यों पूछ रहा है, उसे लगता है कि हम लोग सेक्स वर्कर्स हैं। लड़कियों ने बताया कि इसके बाद वो पुलिस के पास भी गईं, सारी बात बताई। पुलिस वालों ने भी कुछ नहीं किया, मुस्कुराते रहे। लड़की ने आगे बताया कि थोड़ी दूर आगे जाने पर उन्हें दोबारा उन्हीं आदमियों का ग्रुप मिला। उन आदमियों ने तब अपना मुंह छिपा लिया और ऐसा बर्ताव करने लगे जैसे उन लड़कियों को जानते ही ना हो, कुछ हुआ ही ना हो। इसी दौरान लड़कियों ने वीडियो बनाया। हौस खास वाली घटना के बाद लड़कियों ने कहीं और जाकर किसी दूसरे पब में डिनर करने का प्लान बनाया। उस दौरान एक पुलिस वाले ने उनसे पूछा कि क्या वो डांस करती हैं। वीडियो में दिखाई देने वाली एक अन्य लड़की ने बताया, हम लोग फिर एक दूसरे पब में जाने लगे। वो रेस्तरां नहीं था, लेकिन वहां हमें केवल खाना खाने जाना था। वहां रेस्तरां भी था और बार भी था। एक पुलिस वाले ने हमसे पूछा कहाँ जा रहे हो। मैंने बताया कि खाने जा रहे हैं हम लोग। तब पुलिस वाले ने मुझसे पूछा क्या तुम एक डांसर हो। मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं हूं। तब पुलिस वाले ने कहा ईमानदारी से बताओ, मैं कुछ नहीं करूंगा, क्या तुम डांसर हो। मैंने बताया कि नहीं, हम डांसर नहीं हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, यहाँ डांस करने नहीं आए हैं। फिर मैंने उससे कहा कि क्या तुम अपने पुलिस स्टेशन में डांस करते हो जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। फिर मैंने कहा कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लूंगी और इसके बाद वो भाग गया। लड़कियों ने बताया कि सारी घटनाएं रात 12 बजे से पहले की हैं। उन्होंने लड़कियों की सुरक्षा के मुद्दे पर भी सवाल उठाए, पुलिस के रवैये पर भी सवाल किया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालिवाल एक्टिव हुई। उन्होंने इस मामले पर एफआईआर दर्ज करने को लेकर दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा था, जिसके बाद 21 जुलाई को लड़कियों ने दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव थाने में मामला दर्ज करवाया।
संवाददाता तंसीम हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के डीसीपी इंगित प्रताप सिंह ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। पुलिस वायरल वीडियो और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए आरोपियों की तलाश कर रही है। शो शूट होने तक आरोपियों की तलाश नहीं हो पाई थी। उम्मीद है कि पुलिस इस मामले में संवेदनशीलता के साथ काम करेगी। इसी के साथ आपको बताते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर। जिस घटना के बारे में अब हम आपको बताने वाले हैं वो बिहार के नालंदा जिले के हिलसा इलाके की है। मामला दहेज हत्या का है। आज तक से जुड़े पत्रकार रंजीत सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक जिस महिला की हत्या की गई उसका नाम काजल कुमारी था। वो प्रेग्नेंट भी थी। शादी के समय उसका पति संजीत कुमार रेलवे में 4th ग्रेड का कर्मचारी था। शादी के बाद उसका प्रमोशन हुआ और वो टीटीई बन गया और इसके बाद काजल के ससुराल वाले दहेज के तौर पर 4 लाख रुपए मांगने लगे। काजल के पेरेंट्स का आरोप है कि दहेज की रकम ना मिलने पर ससुराल वालों ने मिलकर उनकी बेटी की हत्या कर दी। शव के 12 टुकड़े कर जमीन में गाड़ दिए। काजल के पिता ने पुलिस को लिखित में जो शिकायत दी उसमें उन्होंने बताया कि वो पटना के रहने वाले हैं। पिछले साल 27 जून को उन्होंने काजल की शादी हिलसा से नोनिया विघा में रहने वाले संजीत कुमार से करवाई थी। शादी के कुछ दिन बाद तक तो सब ठीक चला, लेकिन बाद में सब मिलकर उनकी बेटी से दहेज के तौर पर 4 लाख रुपए मांगने लगे। जब काजल ने अपने मायके में बात बताई तो उसके पिता अरविंद सिंह ने उसके ससुराल वालों से बात की और किसी तरह इस साल फरवरी में 80,000 रुपए दिए। लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद दोबारा काजल को परेशान किया जाने लगा। अरविंद सिंह ने अपने शिकायती लेटर में आगे बताया कि संजीत काम के लिए बेंगलुरु गया था। काजल ससुराल में ही थी। उसे पैसे के लिए फिर से परेशान किया जाने लगा। वो 5-7 महीने की गर्भवती थी। 17 जुलाई को काजल ने पिता को फोन किया, बताया कि उसे अब ससुराल वाले बचने नहीं देंगे। इसके बाद उसका फोन बंद हो गया। अरविंद ने काजल के ससुर को फोन लगाया, उनका फोन भी बंद आ रहा था। फिर 19 जुलाई को काजल के मायके वाले उसके ससुराल पहुंचे। वहां उन्हें पता लगा कि काजल की हत्या कर दी गई है। शव को गायब कर दिया गया है और घर के सभी लोग फरार हैं। अरविंद का कहना है कि उन्हें पूरा यकीन है कि दहेज नहीं देने की वजह से ही काजल को मारा गया। काजल के भाई ने मीडिया को बताया कि संजीत पहले ग्रुप डी कर्मचारी था। एग्जाम देने के बाद टीटीई बना और फिर दहेज के लिए उनकी बहन को परेशान किया जाने लगा। काजल के पिता ने संजीत समेत 5 लोगों पर हत्या के आरोप लगाए हैं और केस दर्ज कराया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शव को खोजना शुरू कर दिया था। नोनिया विघा के एक खेत से शव के कई टुकड़े बरामद किए गए हैं। पुलिस को शव को जलाने के सबूत भी मिले हैं। शो शूट होने तक आरोपी पकड़ में नहीं आए थे। यहाँ खत्म होती है दूसरी बड़ी खबर। अब आपको रूबरू करवाएंगे तीसरी खबर से। उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला, यहाँ महुआडीह थाना क्षेत्र के तहत एक गांव आता है। नाम है सवरेजी खरग। यहाँ रहने वाली 17 बरस की एक लड़की की केवल इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि वो जीन्स टॉप पहनना पसंद करती थी। आज तक से जुड़े पत्रकार राम प्रताप सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची का नाम नेहा था। उसके पिता अमर पासवान बाहर रहकर नौकरी करते हैं। अमर की पत्नी शकुंतला अपनी 2 बेटी और एक बेटे के साथ गांव में बाकी के परिवार के साथ रहती थी। बाकी का परिवार माने शकुंतला के सास ससुर, 2 देवर, 2 देवरानियां। शकुंतला की बेटी नेहा को जीन्स टॉप पहनना पसंद था, लेकिन घर के बाकी लोग इसका विरोध करते थे। पुलिस को दी गई शिकायत में शकुंतला ने बताया कि 19 जुलाई की शाम घर पर नेहा के जीन्स टॉप पहनने की वजह से जमकर बहस हुई। शकुंतला ने आरोप लगाया कि उनके ससुर परमहंस पासवान, सास, दोनों देवर व्यास पासवान और अरविंद पासवान और दोनों देवरानियां मिलकर नेहा पर चिल्लाने लगी। शकुंतला ने बताया कि ये सभी लोग उन्हें और उनके बच्चों को गाली देने लगे और भद्दी भद्दी बातें कहने लगे। नेहा ने जब गाली देने से रोका तब सब ने मिलकर शकुंतला और उनके बच्चों को मारना शुरू कर दिया, जिससे नेहा को गंभीर चोट लगी। व्यास और अरविंद ने मिलकर नेहा का गला दुपट्टे से दबाया, जिससे वो बेहोश हो गई। इस पर नेहा के दोनों चाचा और दादा ने टेम्पो बुलाया। शकुंतला से कहा कि नेहा को कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है, उसे अस्पताल लेकर जा रहे हैं और फिर उसे बेसुध अवस्था में टेम्पो से लेकर चले गए। शकुंतला बताती हैं कि जब वो और उनकी दूसरी बेटी ने टेम्पो में बैठना चाहा तो उन्हें धक्का देकर गिरा दिया गया। शकुंतला ने आगे बताया कि 20 जुलाई की सुबह उन्हें जानकारी मिली कि एक शव पटनवा पुल पर मिला है। जब उन्होंने जाकर देखा तो पता चला कि ये शव उनकी बेटी का ही है। उनका कहना है कि उन्हें पूरा यकीन है कि उनके ससुर
देवर देवरानियों ने मिलकर उनकी बेटी को मारा है और सबूत मिटाने के लिए लाश को पटनवा पुल से गंडक नदी में फेंकना चाहा, लेकिन शव अटक गया और सच्चाई सामने आ गई। इस मामले में पुलिस ने कुल 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन लोगों में वो 4 व्यक्ति भी शामिल हैं जिन्होंने नेहा के शव को ठिकाने लगाने में मदद की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पटनवा पुल से नेहा का शव करीब 4 घंटे तक लटकता रहा। सुबह होने पर जब लोगों ने देखा तो पुलिस को जानकारी दी और शव को ऊपर लाया गया। इस मामले में कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है और कुछ अभी फरार हैं। नेहा की बहन साफ ये कह रही हैं कि जीन्स पहनने की वजह से मारा गया। वहीं मां ने भी यही कारण बताया। नेहा के एक रिश्तेदार ने भी मीडिया से बात की, सुनिए उन्होंने क्या कहा। जो सारी घटना ये जीन्स पे ही, जीन्स को लेके विवाद हुआ था। जीन्स पहनना, जीन्स क्यों पहनोगी, उसके घर वाले विरोध कर रहे थे, चाची चाचा दादा दादी। तो उसको मतलब कही कि हम क्यों जीन्स नहीं पहनेंगे, हम पहनेंगे बिल्कुल। सरकार ने चलाया है, जो बिक रहा है दुकानों पे हम अपने पैसे से खरीद रहे, मजदूरी करके हम पहनेंगे। तो लोग कहे नहीं पहनना, फिर वो मतलब विरोध की कि हाँ हम पहनेंगे। तो इसी बात को लेके फिर झगड़ा हुआ, सब मारने लगी उसको, उसकी माँ को, बहन को। फिर जी डंडे से मारे, ऑन द स्पॉट उसकी मृत्यु हो गई। जी मेरा कहना तो यही है कि अगर ऐसे सोच वाले जो हैं, जीन्स नहीं पहनना है, उनको समाज में रहने का तो कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं। हमारा मौलिक अधिकार है जीन्स पहनना, बोलना, कहीं भी बोलना, कुछ भी खाना, कहना, कुछ भी कहना, बोलने का अधिकार है, पहनने का अधिकार है। ये गलत तो नहीं हुआ ना कहीं से भी। सारी लड़कियां पहन रही हैं, वो तो अभी बच्ची थी 16-17 साल की, इस उम्र में क्या गलत करेगी वो। जीन्स पहनना गलत बात नहीं है बिल्कुल। जो इसको गलत मानते हैं उनको तो समाज में रहने का बिल्कुल अधिकार ही नहीं है। एक लड़की जो मेहनत मजदूरी करती थी, हमेशा खुश रहना चाहती थी, अपने मन से आज़ादी के साथ जीना चाहती थी, उसकी हत्या कर दी गई केवल इसलिए क्योंकि वो जीन्स पहनना चाहती थी। आज भी कुछ लोगों की नज़र में जीन्स पहनना नैतिकता के दायरे से बाहर आता है, लेकिन उन्हीं लोगों की नज़र में किसी को मरते दम तक पीटना शायद नैतिकता है। इस खबर को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, इस सवाल के साथ कि कब तक लड़कियों के कपड़ों पर यूं ही सवाल उठाए जाएंगे। खैर, अब बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की तरफ। अगली खबर है सऊदी अरेबिया से। यहाँ पहली बार हज के दौरान मक्का में सुरक्षा के लिए महिला सैनिकों को तैनात किया गया है। हालांकि इन महिला सोल्जर्स की तैनाती इस साल अप्रैल से ही मक्का और मदीना में की गई है, लेकिन खबर अब वायरल हो रही है, वो भी काफी तेजी से। मक्का और मदीना को इस्लाम का जन्म स्थान माना जाता है। हज के दौरान यहाँ कई हज यात्री आते हैं। ऐसे में यात्रियों की और काबा की रक्षा करना अहम मुद्दा बन जाता है। रॉयटर्स ने मक्का में तैनात महिला सोल्जर मोना से बात की। वो बताती हैं कि वो अपने लेट फादर के कदमों पर चल रही हैं। उनके पिता भी मक्का में मस्जिद की रक्षा करते थे। मोना कहती हैं, वर्शिप करने वालों की सेवा करना बहुत ही नेक और सम्मानीय काम है। ये औरतें मिलिट्री की खाकी यूनिफॉर्म पहनती हैं, लंबा सा जैकेट होता है, ढीला ट्राउजर और एक काला कपड़ा उनके सर पर बंधा होता है। सऊदी अरेबिया में औरतों के ऊपर कई तरह के नियम हैं, लेकिन धीरे धीरे ही सही उन्हें उनके अधिकार मिल रहे हैं। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस कंजर्वेटिव किंगडम को बदलने के लिए कई सारे कदम उठाए हैं ताकि सामाजिक और आर्थिक प्रगति हो सके। उनका प्लान विजन 2030 के नाम से जाना जाता है। हाल ही में औरतों की ड्राइविंग पर लगा बैन हटाया गया। वैसे औरतों को बिना गार्डियन के ट्रैवल करने की परमिशन दी गई और पारिवारिक मामलों में उन्हें ज्यादा कंट्रोल रखने का भी हक दिया गया। हालांकि इन बदलावों की स्पीड काफी धीमी है और इसके लिए औरतें वहां लगातार आवाज भी उठा रही हैं। लेकिन मक्का और मदीना में महिला सोल्जर्स को तैनात करने का फैसला वाकई बड़ा माना जा रहा है। कुछ महिलाओं को अब उनके परिवार वाले भी एनकरेज कर रहे हैं कि वो मिलिट्री ज्वाइन करें। एक अन्य महिला सोल्जर जिनका नाम समर है, वो कहती हैं कि उनके परिवार के एनकरेजमेंट से ही वो मिलिट्री में शामिल हुई हैं। वो कहती हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। धर्म, देश और अल्लाह के मेहमानों की सेवा में शामिल होना सबसे बड़ा गौरव है। तो ये था आज का ऑर्डिनरी शो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप हमें theordinaryshow@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। शुक्रिया।